आप इनसे बात कर लेते। सर दामोदर जी, आज जो जैसे कि आपने पार्टी ऑफिस का पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, साथ ही आपने नीति पत्र भी लागू किया, मतलब रिलीज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके नीति पत्र के विषय में, जिसमें आपने क्षेत्रीय मुद्दे और लोकसभा का चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय मुद्दे भी इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इस विषय में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। इससे विस्तार से तो हम लोग का जी आपको बताइए जी जी, लेकिन फिर भी इसको स्टडी किए थे, लेकिन अभी कुछ याद आ रहा है जो हम लोग इसको बीच में उठाया था, एक दो पॉइंट जो छुटा हुआ है उसको मैं बता देना चाहूँगा। जैसे कि अभी विधायक या सांसद जो हम लोग को विकास निधि जो देता है, इसको सांसद निधि या हम लोग विधायक निधि जो बोलते हैं, उसमें आज विधायक लोग और सांसद लोग 44-45% उन लोग पीसी ले रहा है जी। अब सोचिए वो जनता का पैसा है और विधायक और सांसद लोग लुटेरे बने हुए हैं। ये हमारा जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस चीज को कम से कम रोकने का जरूर प्रयास करेगा और इसको बहुत ही मुखर होकर के इसको लोकसभा में उठाने का ये काम करेगा। और दूसरी बात, यहाँ जैसे ही चुनाव आता है हम शायद उन मुद्दों से भटक जाते हैं जो यहाँ का ओबीसी लोग का जो एक मुद्दा है, जी जी, ओबीसी आरक्षण सिंहभूम में खत्म कर दिया गया। यहाँ का रोस्टर 0 है। अब लगभग यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हैं और उन लोगों का आरक्षण खत्म है। तो यहाँ जो सांसद हुआ चाहे विधायक हुआ, उसने इन मुद्दों को क्यों नहीं रखा, ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं करा पाया? तो इस चीज को भी हम लोग बड़ी ही मुखरता के साथ रखेंगे और जितने जल्द हो सके सिंहभूम में भी ओबीसी को आरक्षण का व्यवस्था, आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी को भी लाने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ आप सोचिए सिंहभूम में नहीं है, ये सरायकेला में ओबीसी आरक्षण है। बाकी जितने झारखंड के जितने जिले में ओबीसी आरक्षण है, सिर्फ और सिर्फ सिंहभूम में नहीं। 10 जिला में शून्य, 10 जिले में है शून्य, 10 जिले में शून्य, पश्चिमी सिंहभूम भी, उसमें एक पश्चिमी सिंहभूम भी है। जैसे कि आपने 60-40 से शुरुआत किया था, हाँ। तो आपका जो इस नीति पत्र में इसका एक भी उल्लेख नहीं देखने को मिला है। कारण यह है कि ये जो है राज्य सरकार के अंदर में आता है। जिला स्तर पर जो रोस्टर बनती है वो राज्य सरकार के अंदर में आती है, इसीलिए इसका हमारा मुद्दा नहीं रहा। क्योंकि ये हमारे केंद्र का मामला है, तो केंद्र तो वो 27% ऑलरेडी दे रही है जी। तो ये मामला राज्य स्तर का है, तो राज्य स्तर पर जब विधानसभा की चुनाव होगी तो ये हमारी प्राथमिकता से मुद्दा होगी जी, एक जोड़ा जाएगा। अगला हमारा है कि यूसीसी, हम लोग यूसीसी आदिवासी लोग क्या है कि अपनी परंपरा रूढ़ी प्रथा से चलते हैं। अगर यूसीसी के हमारे ऊपर लगाया जाता है तो हमारी व्यवस्था, हमारे कल्चर, हमारी भाषा, संस्कृति सब विलुप्त हो जाएगी। इससे हमारी जो डेमोग्राफी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इससे हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हमारा अगला है इच्छा करके डैम, बड़ा मुद्दा है कोल्हान को लेकर के। कोल्हान के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये पूरे आवाम को हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग संसद के पटल पर पहुंचते हैं, आज तक आजादी के बाद लगभग 11 सांसदों को चुना गया, लेकिन आज तक किसी ने इस पर बात नहीं रखा। हम लोग सबसे पहले बात रखेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, उसका जो भी निर्णय होगा वो अलग है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ये करेंगे कि जैसे अभी हाल ही में हमारा हाईकोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट ने कि 6,000 करोड़ खर्च हुआ। 6,000 करोड़ अगर सरकार कहती है खर्च हो चुका है तो इसीलिए बनाएंगे, तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे कि इसका अल्टरनेटिव व्यवस्था, धन हम लोग इसे वापस करेंगे, फिर भी इस क्षेत्र को हम लोग डूबने नहीं देंगे। कारण क्या है, ये क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र, बहुल क्षेत्र, वहां से विस्थापित होंगे, 200 गाँव विस्थापित होंगे, कितने लोगों विस्थापित होंगे, तो ये हमारे डेमोग्राफी पर असर करेगा, हमारी भाषा, संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारी ससंदरी, हमारी सारा चीज हमारी जहर तान पर असर करेगी। इसीलिए इसको हम लोग किसी भी अवॉर्ड में हम लोग बनने नहीं देंगे। एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा जो है संविधान में दिया गया जो प्रावधान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये हमारी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो हमारी संविधान बात करती है, इस पर पूर्णतः लागू करने के लिए पूरे संसद पर सरकार को हम लोग दबाव बनाएंगे कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कह रहे हैं, राजनीतिक न्याय कहाँ है हमारे धरातल पर, सामाजिक न्याय कहाँ है धरातल पर, ये सवाल हम लोग सरकार से पूछेंगे। और ये सारे न्याय के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सारे मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से
हम लोग समझ रहे हैं और हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने काफी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों तक जा रहे हैं। और हमारी मांग है, लोगों की मांग था कि दामोदर सिंह हंसदा को कैंडिडेट बनाया गया और हम लोगों ने बनाया है। इसका नतीजा आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में जितना राष्ट्रीय स्तर के पार्टी लोग हैं उन लोगों की चर्चा से ज्यादा हमारी चर्चा है। तो ये सारे हमारे मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने जितना भी आपने अपना नीति पत्र में बताया, इसमें लगभग क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि ये लोकसभा चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दे आपका इसमें बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा जाति जनगणना हमने स्पष्ट कर दिया। शिक्षा दोनों केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है, राज्य सरकार का, दोनों का ये राष्ट्रीय मुद्दा है। हम आपको बताएं कि ये जो है हम लोग का ये धर्म कोड केंद्र का मुद्दा है जी। धर्म कोड आप आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना राष्ट्रीय मुद्दा है। यूसीसी है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये तमाम चीजें हैं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ हम लोग क्षेत्रीय मुद्दा को भी तरजीह दे रहे हैं। कारण यह है कि क्षेत्र में लोग सबल होंगे, क्षेत्र में लोग धन बल रूप से सारा चीज से सबल होंगे, तो ये सारे सबसे, इसीलिए हम लोग सबसे प्राथमिकता दे रहे हैं शिक्षा अगर किसी को आप दे देते हैं तो कल आपको 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप इसीलिए लोगों को आपने ऐसा बना दिया है कि 5 किलो अनाज में लोगों को यहाँ ये किया जाए कि ताकि लोग उससे इसी के बारे में सोचे। जब हम क्षेत्र में जाएंगे वोट मांगेंगे तो 10 रुपए देकर के वोट मांगेंगे, ये मानसिकता के साथ केंद्र के पार्टियों ने यहाँ के लोगों को ऐसा स्थिति बना दी है। इसलिए हम लोग जिस दिन भी आएंगे सांसद बनकर या तो विधायक बनकर, विधायक चुनाव तो होगा, संसद बनकर जिस दिन भी आएगा तो इन मुद्दों को पूरी मजबूती से संसद के पटल पर रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वासी जी। बसंत जी, जो नीति पत्र लागू हुआ मतलब आपने पारित किया है, ठीक है, इसके विषय में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही सारे मुद्दों को लेकर हम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसा अनुमान ही नहीं, बिल्कुल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनसे बेहतर नीतियां, क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति के लिए अब जिस तरह के लोग आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एक बहुत बड़ा तबका जो लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहा था पिछले 2-4 साल से, और जब नतीजा बेहतर नहीं निकला, नीतियों में संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि और कोई कानून हमारे हित में नहीं बन पाया, जनहित जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन पाई और बनी भी तो उसका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। और कारण क्या रहा? जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां अब तक आई उसका प्रशासनिक तंत्र पर कभी नियंत्रण नहीं रहा और इसीलिए यहाँ पर अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।